दोस्तों अगर आप लोगों का भी एसबीआई अकाउंट फ्रीज हो गया और पैसा नहीं निकल रहा है, आपके अकाउंट में पैसा है लेकिन पैसा नहीं निकाल पा रहे हो और आपका एसबीआई अकाउंट फ्रीज हो गया, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे जो आप घर बैठे अपना एसबीआई अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हो। और मैं आपको वो 5 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से जो आपका एसबीआई अकाउंट फ्रीज होता है। दोस्तों वीडियो जो है बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि आखिरी वाला जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो काम अपने अकाउंट में आप करते हो तो भाई अकाउंट आपका 100% फ्रीज होगा, अनफ्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके अकाउंट में भी कितने भी पैसे का अकाउंट में होल्ड लग गया है फिर फ्रीज हो गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज कर सकते। दोस्तों मेनली 5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे अकाउंट में होल्ड लगता है। पहला जो रीजन होता है वो है केवाईसी अपडेट ना होना। और दोस्तों दूसरा जो रीजन होता है वो होता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होना आपके अकाउंट में। तीसरा जो रीजन होता है वो होता है लीगल इशू। चौथा जो रीजन होता है वो होता है पैन कार्ड का लिंक ना होना। पांचवा जो रीजन होता है वो होता है मिनिमम बैलेंस ना रखना। दोस्तों अब मैं जो आपको बताऊंगा ये जो 5 रीजन है इनसे कैसे बचेंगे और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन जो है वो है यहाँ पर केवाईसी अपडेट ना होना। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपना एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं लेकिन काफी दिनों तक जो हम अपने अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं करते हैं, अपने अकाउंट को ऐसा ही छोड़ देते हैं। चाहे वो अकाउंट हम सीएसपी पे ओपन करवाएं फिर एसबीआई बैंक में ओपन करवाएं, अगर हम 6 महीने तक या फिर 1 साल तक अपने अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं करते तो बैंक क्या करता है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमारा जो अकाउंट होता है फ्रीज कर देता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इस कारण से अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ ना, तो आपको केवल केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बैंक जाना है, वहां पर जाके एक केवाईसी फॉर्म भरना है और ये सारे काम करने के बाद जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर देना अपने अकाउंटेंट के पास और उनको बता देना कि सर ये मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट है, मेरे अकाउंट को केवाईसी कर दीजिए, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको अनफ्रीज करवाना है। ठीक है, मेनली 24 आवर्स में जो है आपका अकाउंट यहाँ पर अनफ्रीज कर दिया जाता है। दूसरा जो मैंने रीजन बताया तो वो बताया था सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। दोस्तों सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, यहाँ पर कई एक तरीके के ट्रांजेक्शन आते हैं। ये बात बिल्कुल भाई ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, क्योंकि इसमें मैं आपको मेनली 2-3 चीजें हैं जो मैं समझाने वाला हूं। पहला ये है कि अगर आप एक ही व्यक्ति से बार बार कोई बड़ा अमाउंट जैसे लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक का बार बार ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में ले रहे हैं, तब भी बैंक यहाँ पर जो है आपको शक के दायरे में आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है। फिर आपको जाके समझाना पड़ता है कि ये पैसा क्यों आ रहा है आपके खाते में, किस वजह से आ रहा है, ये सारी चीज आपको जो समझानी पड़ती है, उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज होता है। दूसरा ये है कि काफी लोग क्या करते हैं आजकल बैटिंग एप्स खेलने, जैसे क्लब प्रोटेक्शन गेम हो गया, फिर टावर रस गेम हो गया, फिर फ्लाइंग मतलब कोई भी गेम हो गया एक्सपायर्ड, वो गेम खेलने उनका वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट अपना मेन अकाउंट उस गेम में लगा देते हैं। जो भी उन गेम से पैसा विनिंग करते हैं वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, साइबर क्राइम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भाई ऐसे गेम अगर आप खेलते हो तो इसमें मेन अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है आप टेम्परेरी अकाउंट लगाओ, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, या फिर कोई दूसरा बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, ये अकाउंट लगाओ। अगर इसमें अकाउंट होल्ड भी होता है फ्रीज भी होता है तो आप एक सेल्फी में अनफ्रीज करा लो। ठीक है, अगर मैंने अकाउंट लगाओगे, जैसे आपने एसबीआई का अकाउंट लगा दिया और आपने क्या किया, उसमें उस अकाउंट में कोई भी गेमिंग का पैसा ले लिया तो 100% आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का विड्रॉल लिया है और आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 50,000 रुपए, तो वो 10,000 के चक्कर में सारा 50,000 रुपए जो है ना वो भी फंस जाएगा, वो भी नहीं निकल पाएगा, वो भी फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बैंक के चक्कर काटोगे, साइबर क्राइम के चक्कर काटोगे, लेकिन आपका जो अकाउंट वो अनफ्रीज नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि भाई अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अपना अकाउंट सेफ रखो, अलग रखो, एक बंदे से ज्यादा बार पेमेंट ना लें और गेमिंग बैटिंग ऐप का भी पैसा अपने अकाउंट में ना लें। तीसरा जो मैंने इशू बताया था वो बताया था लीगल केस। मान लीजिए कोई भी विवाद हो जाता है आपके अकाउंट को लेकर, या फिर कानून या फिर कोर्ट की तरफ से बैंक को कोई जो है नोटिस जाता है, या फिर कोई नोटिस जाता है, फिर आपके लोकल थाने से कोई भी नोटिस जाता है कि भाई ये अकाउंट है, इस अकाउंट में मुझे कुछ गलत लग रहा है या फिर सस्पिशियस है, इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, तब भी जो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अगर दोस्तों इस केस में अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आप अपना अकाउंट अनफ्रीज नहीं करवा पाओगे। सबसे पहले जो है आपको किसी वकील से बात करनी पड़ेगी, उस वकील से आप सलाह लेके ही अपना अकाउंट यहाँ पर अनफ्रीज करवा पाओगे। दोस्तों जो अगला कारण मैंने बताया था पैन कार्ड का लिंक ना होना। दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं अपना अकाउंट ओपन करा लेते हैं लेकिन पैन कार्ड नहीं बनवाते हैं, या फिर पैन कार्ड बनवा लेंगे लेकिन उसको अपने अकाउंट में लिंक नहीं करवाएंगे। दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं केवल अपना आधार कार्ड लिंक करवाते हैं कि भाई हमारा आधार कार्ड लिंक हो जाएगा हमारे खाते में, बस ये चीज बहुत हमारे लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको जो है पैन कार्ड भी अपने अकाउंट में लिंक करवाना पड़ेगा। विदाउट पैन कार्ड अकाउंट नहीं चलता है। अगर मान लीजिए आपको बड़े अमाउंट की विड्रॉल की जरूरत पड़ गई, आपके पास चेकबुक नहीं है, तो 50,000 रुपए से ऊपर आप विड्रॉल नहीं कर सकते विदाउट पैन कार्ड। इस वजह से आपके अकाउंट में पैन कार्ड का लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपने लिंक नहीं करवाया और अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो आप बैंक जाएं, वहां पैन कार्ड की फोटो कॉपी दें और आपका जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट में लिंक जरूर करवाएं। दोस्तों अगला जो मैंने यहाँ पर कारण बताया था मिनिमम बैलेंस रखना। अभी आप लोग कहोगे भाई जो एसबीआई का अकाउंट होता है वो तो जीरो बैलेंस होता है। भैया देखो सारे अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होते, कुछ अकाउंट जिनमें मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। दोस्तों काफी समय तक अगर हम अपना अकाउंट यूज नहीं करते हो, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखते हैं, तो बैंक क्या करता है उसको फ्रीज कर देता है।
आपको कुछ नहीं करना, बैंक जाना है भाई, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने, वहां पर पैसे जमा करने अपने अकाउंट में, मिनिमम बैलेंस जो है वो रखना है, आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो आप एसएमएस चेक करें कि आपके पास एसएमएस आया है फिर नहीं आया है। अगर एसएमएस आया है तो फिर आपको ब्रांच विजिट करनी है और मैनुअली जो है 3 से 7 दिन के अंदर आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों अब जो है हम यहाँ पर मुख्य बातें कर लेते हैं। भाई देखो, जो हमारा एसबीआई अकाउंट होता है वो एक मेन अकाउंट होता है, उसको हम किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में या फिर किसी भी थर्ड पार्टी जगह हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डेली यूजेस पे कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, कोई सौदा लेने के लिए जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, वहां से कुछ लिया आपने और आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दिया। तो दोस्तों ये जो अकाउंट होते हैं वो यूपीआई के लिए नहीं होते, होते यूपीआई के लिए, बट डेली बेसिस पे यूपीआई नहीं करने होते हैं। इसके लिए आप जियो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये चल रहे हैं भाई, इनको आप यूज करो, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी गेमिंग ऐप हैं या फिर गेमिंग वेबसाइट हैं, बैटिंग ऐप्स हैं, इनका जो पेमेंट है वो अपने डायरेक्ट अकाउंट में ले लेते हैं। वो पेमेंट भी हमको अपने डायरेक्ट अकाउंट में नहीं लेना है। वो पेमेंट जो अगर आप ले रहे हो ना, तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर जियो पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में लो, ना कि अपने एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी, ये जितने भी मैंने अकाउंट है इन बैंक में मत लो, ठीक है। आप जैसे इन बैंक में अकाउंट में जो है पैसा लोगे तो जितना पैसा आएगा वो, और जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है वो सारा पैसा यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाएगा, पूरा अकाउंट होल्ड हो जाएगा। आप अपना अकाउंट भी होल्ड नहीं करा सकते हो। फिर आप चाहे साइबर क्राइम पर जाओ या फिर थाने में जाओ या फिर बैंक मैनेजर से मिलो, कोई भी आपका अकाउंट यहाँ पर अनफ्रीज नहीं करवा पाएगा। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। तीसरा जो है पैन कार्ड। पैन कार्ड भाई साहब अपने अकाउंट में हमेशा से लगा के रखें, पैन कार्ड के बिना कोई काम नहीं होता, ये बात याद रखें। पैन कार्ड हमेशा से लगा के रखें। और जब भी आप अपने बैंक में केवाईसी करवाने के लिए जाएं तो केवाईसी करवाते वक्त एक बात याद रखें, वहां पर एक डेट डाली जाती है कि नेक्स्ट केवाईसी जो है वो कब होगी। तो उनको बोलने की सर मेरी जो डेट है वो 5 साल या फिर 6 साल आगे की डालना, ना कि 1 या 2 साल की। क्योंकि ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की डेट डाल देते हैं। बट आपको उनसे बोलना कि सर मेरी जो डेट है वो 5 या 6 साल की डालना, ठीक है। और वहां पर जो है अपनी नेट बैंकिंग जरूर चालू कर लेना, क्योंकि अगर आपकी नेट बैंकिंग चालू होगी एसबीआई बैंक में तो आप जो है केवाईसी घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग के जरिए आपको जो है बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जब बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आपका यहाँ पर समय भी बच जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और कमेंट बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक चाहिए। बेसिक कल मेरा एक वीडियो आने वाला है, एसबीआई एटीएम कार्ड से हमारे पैसे कट गए हैं और हमारे अकाउंट में रिफंड नहीं आए तो उसको रिफंड कैसे मिलेगा, उसका पूरा वीडियो मैंने बना दिया, वो आगे आने वाले समय में आएगा। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में भाई लिख के जरूर जाना फ्रीज, ताकि जिनका भी अकाउंट फ्रीज हुआ है उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।